क्या उनकी शिक्षा को पहचान लिया? क्या मनुष्य चोला आपका सफल हो जाएगा? कौन सा झंडा उठाया है आपने? जिस इंसान की प्रकृति नहीं बदली है वो वहीं की वहीं अकाल का खाजा है, चाहे नाम किसी का ले लेना। मैं ये बात छिपा के नहीं कहूँगा, सबके सामने कहूँगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु का ध्यान परमात्मा का ध्यान है। महाराज जी ने बताया कि गुरु का दर्शन व्यक्ति को मान, बड़ाई, लोभ, अहंकार से मुक्ति दिलाता है और मन को एक जगह टिकाता है। बार बार गुरु के दर्शन से व्यक्ति की वृत्ति स्थिर होती है और दुनियादारी के झमेले में बिखरे मन को एक बाहु में बांधा जा सकता है। और साथ ही साथ गुरु महाराज जी ने बताया कि इंसान का असली जो मकसद होता है इस जीवन में आने का, वो है परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति। जो इंसान गुरु की भक्ति करता है, गुरु के कई अनुसार चलता है, उस व्यक्ति का जीवन ही नहीं बल्कि परिवार भी संवर जाता है। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु को खुश करना है तो उसके लिए तन मन धन की बाजी लगा दो, गुरु आपको अपने आप संभाल लेंगे। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। बात चेतावनी की है। जीव भटका हुआ है संसार में। जीव को अपनी समझ नहीं है कि उसकी क्या गति थी, क्या गति होनी है, परंतु संतों की शरण में जाने से उसको ये ज्ञान हो जाता है कि वो संसार में क्यों आया था और पहले इसने क्या क्या कष्ट उठाए हैं और अब उन कष्टों से छूटने का जो अवसर मिला है वो सिर्फ संतों की शरण में जाके ही अपना उद्धार, कल्याण करवा सकता है। लेकिन इस संसार का जितना भी खेल रचा गया है ये काल महाराज की रचना है। उसने ऐसा फंदा बनाया है कि जीव उसमें जाके घिर जाते हैं। परंतु जब जीवों की हालत देखी कि वो अपने कर्म भरम में फंस के दुखों को भोगते हैं, जहां देखो जिसको देखो किसी न किसी रूप में दुखी है। किस किस रूप में दुखी है? तन से दुखी है, मन से दुखी है, आत्मिक रूप से भी दुखी है। तन से दुखी है, सब जानते हैं, शरीर का रोग है, कष्ट होता है, पता लगता है कि मुझे शरीर में दर्द है। मनोरोग है, पता लगता है, एकी बेकी बातें करता है, जो भी बात करता है उसका कोई अर्थ मतलब नहीं है। उससे भी ये जाहिर होता है कि उसको मानसिक चिंताओं से घिरा हुआ है, दुखी है। इन दोनों तकलीफों को तो हर जीव अच्छी तरह से जानता भी है, समझता भी है, बता भी सकता है। लेकिन जो आत्मिक दुख और कष्ट इस जीव को लगा हुआ है उसको सिर्फ संतों की शरण में जाने से ही पता लगता है। हम जाते हैं संतों की शरण में तन का दुख दूर करने के लिए, मन का दुख दूर करने के लिए, क्योंकि जब तक हमारा तन दुखी है, मन दुखी है, तब तक तीसरी बात हम सोच नहीं सकते हैं। और संतों ने भी इस जीव के लिए सरल मार्ग ये बनाया कि उसको तन से भी उसके दुखों का, कष्टों का इलाज बता के, मानसिक रूप से उनको सही बना के तब उसको समझाते हैं कि तुझे इनसे भी बड़ी बीमारी जो लगी हुई है वो आत्मिक रोग है। तो उस की तरफ तो जब जाया जाता है जब जीव ये समझ जाए कि हाँ मेरा कल्याण जो है उसी से होना है। और ये दुख जितने भी हैं, कष्ट जितने भी हैं, ये किसी का दोष नहीं है, ये सब हमारे कर्म का फल है। कर्म हमने किए हैं, कब किए हैं हमें याद नहीं है, हमें इस जन्म की भी याद नहीं है, अनेकों जन्म हमारे हुए हैं। इसलिए जीव को ये समझ नहीं है कि हमारे कौन कौन से जन्म, किस किस योनि में हम गए, क्या क्या हमने कर्म कमाए, और वो कर्म कमाए तो उनका परिणाम लेके यहाँ आए, मनुष्य चोला
बहुत ही कई जन्मों के बहुत अच्छे कर्म करने के बावजूद इंसान को मिलता है, परंतु अज्ञान के वश हम उसी भाव में बहे चले जाते हैं जैसे और योनियों में इस जीवन को बर्बाद करके आए हैं। इसमें भी सोचते हैं कि शायद ये जीवन यही है, शरीर के लिए काम करते हैं, मन के लिए काम करते हैं, भूल पड़ी हुई है, जीव के लिए सोचते नहीं है कि इसका क्या होगा। और जिसको ये समझ आ गई उसने संसार को ही छोड़ दिया, सुखों को त्याग दिया। बड़े बड़े राजे महाराजाओं की कहानी सुनोगे, उनको जब ये ज्ञान हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। राजा भथरी ने छोड़ दिया, गोपीचंद ने छोड़ दिया, बलख बुखारा के बादशाह ने छोड़ दिया, गौतम बुद्ध राजा का लड़का था, उसने ये जान के कि भाई मुझे दुख क्या है, संसार सुख का सागर नहीं दुख का सागर है। क्यों है? सुख का सागर वो समझो जिसको शारीरिक सुखों की जरूरत है, लेकिन जिसको दुख आत्मिक है, जिसने जान लिया है कि मुझे रूह का दुख लगा हुआ है, मेरी आत्मा का दुख है, जन्म मरण का जो तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, वो बहुत भारी है। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, कष्ट भोगते हैं, दुनिया में आते हैं चले जाते हैं। अज्ञान क्या है कि हम ये समझ नहीं पाते, तो जो भी मर्जी आती है वो अज्ञान के बस किए हुए कर्म हम समझते नहीं हैं इसका परिणाम क्या होगा। हम ये नहीं जानते हैं कि परिणाम इसके भोगेगा कौन। अगर जीव को ये पता लग जाए, ये समझ आ जाए कि जो कर्म हम कमाते हैं वो कर्म हम ही भोगेंगे, तो मेरी समझ में वो उस कर्म को नहीं करेगा, क्योंकि कर्म फल अच्छे कर्म के करने से उसको अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करने से उसको बुरा फल मिलता है। तो संतों की शरण में जब ये जीव चला जाता है तो संत इसको ये चीज बेखूबी समझाते हैं कि अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो, प्रेम करो, सेवा करो, भक्ति का मार्ग अपनाओ, सद्गुणों को अपनाओ, बुराइयों को त्यागो। और उससे मैं तो कहता हूं कि कितनी सुंदर बात कही है। वो हमें दुनिया के आराम के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, क्षणिक सुख के लिए, अपने मन को खुशी देने के लिए, शारीरिक सुख के लिए हम ये सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उसका परिणाम दुख में ही बदल जाता है। कबीर साहब ने बहुत अच्छा दुआ कहा, मैंने आश्रम में लिखवा रखा है। उसने कहा है कि मैं जाना मैं दुखी, दुख सब हाय जग। कि मैं जाना मैं दुखी, सब अपने आप पर लागू करके देखो कि हम सोचते हैं हम ही दुखी हैं। मैं जाना मैं दुखी, दुख सबाए जोग, ऊंचे चढ़ के देखिया घर घर यही आग। ऊंचे चढ़ के देखने का मतलब है जिसके दिल की पूछोगे किसी न किसी रूप में सब दुखी है। तो ये संसार दुखों का घर है। महात्मा बुद्ध ने 4 अवस्थाओं में जीव को देख के कह दिया था। बुजुर्ग को देखा, रोगी को देखा, एक मृत को देखा, और उनको देखने के बाद में घर छोड़ दिया। पिता तो चाहता था उसको कि वो दुनिया में रहे, राज करे, राजपुत्र है, राज सिंहासन को संभाले, दुनिया के भोग्य पदार्थों में उसको फंसा के ऐसा कर दिया। शादी की, लड़का भी हुआ, लेकिन जो जीव संसार में कुछ काम करने के लिए आते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, वो उन कामों में कैसे फंस सकते हैं? तो कुछ जीव उस मालिक की कृपा के कारण दूसरे जीवों को रास्ता दिखाने के लिए, उनके मंजिल पर पहुंचाने के लिए, उनको इन संसार के दुखों से छुटाने के लिए ही प्रकट होते हैं। और उन्हीं महात्मा बुद्ध का नाम आज कितने धर्म दुनिया में नाम फैला हुआ है। तो इसका मतलब वो छोटा सा राज करने के लिए नहीं आए थे, उस शरीर के भोगों के लिए नहीं आए थे। उसके लिए तो लाख प्रयत्न किए, उसके पिता ने किए, सब प्रकार की खुशी महलों में ही दे दी, उसको दुनिया देखने नहीं दी। और जब देखने का मौका आया, जब उसको सोच लिया कि शादी हो गई, बच्चा हो गया अच्छी तरह से, अब ये दुनियादारी के कामों में उलझ गया, फंस गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके जन्म के समय ज्योतिषियों ने, ब्राह्मणों ने ये कह दिया था कि अगर ये गृहस्थ में रहा तो बहुत चक्रवर्ती राजा बनेगा, लेकिन अगर ये दूसरे रास्ते पे चला गया, त्याग की ओर गया, तो एक महापुरुष बनेगा। राजा ने सोचा फिर तो गलत हो जाएगा, इसीलिए उसको संसारी कामों में फंसाया।
और वो सब कुछ होने के बाद जब 30 साल की उम्र होगी कि अब कहाँ जाएगा, अब कहीं जाने लायक नहीं है, कि पाँव में बेड़ियाँ डाल दी गई हैं। शादी हो चुकी है इसकी, गृहस्थ में पड़ चुका है, बच्चा हो चुका है, राजकाज के काम भी अब संभाल लेगा। लेकिन एक दिन जब बाहर जाने का अवसर मिला और जब बाहर घूमने के लिए गया और आगे गए तो देखते हैं एक मुर्दे को लिए हुए जा रहे हैं। वो कहने लगे ये एक मुर्दा है। ये इंसान की आखिरी अवस्था यही होती है, पैदा होता है, जवान होता है, बुजुर्ग हो जाता है, रोग तकलीफ बीमारी बहाना लगता है, फिर मर जाता है। उसी टाइम उसके मन में आ गया कि मैंने रहना नहीं है यहाँ। रात के समय अपनी पत्नी को बच्चे को सोता हुआ छोड़ के और निकल गया घर छोड़ के। एक शब्द में कबीर साहब कहते, इस रस कारण हुए निरपयोगी त्यागे भोग विलासा। इस रस कारण कौन सा रस वो है जो इनसे भी अच्छा है? संसार के रस से। संसार का रस जिसको हम पान करते हैं वो देखने में चखने में आनंद देता है, मीठा लगता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे ये असर करता है। लेकिन इसका असर क्या है? ये इंसान को खत्म कर देता है। करता है धीरे धीरे करता, एक बार में नहीं करता। लेकिन जो रस संतों से मिलता है, महापुरुषों से मिलता है, वो रस इसको अमरत्व की ओर ले जाता है। ये अमर बना देता है उसको। अमर कब बनता है कि ये मर तो जाता है लेकिन उसके बाद पैदा नहीं होता। जो पैदा नहीं होगा वो मरेगा कहाँ से? इसलिए इस जीव के कल्याण का सबसे बेहतर रास्ता यही है। नहीं तो ये चार खान का मुसाफिर है जीव। कभी तो ये अंडे में पैदा होता है, कभी ये झिल्ली में पैदा होता है, कभी जल मिट्टी वायु से बन के आता है। चार खान में 84 लाख प्रकार की योनि भोगता है। 9 लाख प्रकार के जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट बिरंग हैं, 120 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे धन है सोई। इतनी प्रकार की ये 84 लाख प्रकार की योनि जो बताई गई हैं, मनुष्य भी 4 लाख प्रकार के बता दिए। लेकिन इनमें तुलसीदास जी कहते हैं धन्य वो है कि जिसने प्रभु की भक्ति की। जिसने प्रभु की भक्ति नहीं की वो संसार में यूं ही आया यूं ही चला गया, पशु की तरह। चोला इंसान का है, कर्तव्य और कर्म उसके पशु वाले हैं। अज्ञान के बस करता है, उसको पता ही नहीं है कि मनुष्य का चोला मिलने का कारण क्या था। लेकिन जब समझाने वाला, उसके अज्ञान को मिटाने वाला मिलता है, उसकी बात सुन के उस पर चलता है तो सही है। लेकिन दुनिया में अज्ञान ज़्यादा फैला हुआ है। क्यों ऐसा है? काल और माया का ये दिखा दूंगा। ये बताओ, मैंने इतने सत्संग दिए हैं, इतने सत्संग देता हूँ, मेरी कौन सी ऐसी शिक्षा है जो आपको कहता है कि लड़ाई झगड़े करो? मैंने किस इंसान को ये कहा कि तुम दूसरे के साथ ईर्ष्या करो? कब कहता हूँ मैं तुम चोरी करो? कब कहता हूँ लड़ाई करो? मैं कहता हूँ प्रेम करो। प्रेम करते हो क्या? सत्संग आश्रम ये राजनीतिक अखाड़े नहीं है। सुनता हूँ मैं, सुन लेता हूँ इनका। अगर उनको देखते हो तो सबसे आगे खड़े मिलते हैं। आगे खड़े होने के लिए सेवा और प्रेम में तुम आगे बढ़ के दिखाओ, तब तो मानूंगा तुमने कुछ सीखा है। नहीं तो ये क्यों बेकार अपना टाइम करते हो, यहाँ आके बैठ के अब कष्ट उठाते हो, अपना किराया भाड़ा इतना लगाते हो, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। कौन सी शिक्षा है ये? कौन उपदेश करता है आपको? क्या गुरु को मान लिया आपने? क्या उनकी शिक्षा को पहचान लिया? क्या मनुष्य चोला आपका सफल हो जाएगा? कौन सा झंडा उठाया है आपने? जिस इंसान की प्रकृति नहीं बदली है वो वहीं की वहीं अकाल का खाजा है, चाहे नाम किसी का ले लेना। मैं ये बात छिपा के नहीं कहूँगा, सबके सामने कहूँगा, क्योंकि मैं गलत शिक्षा देता नहीं हूँ किसी को। मैं ये कहता हूँ तुम्हारा जीवन बदलना चाहिए। अरे गीत तो गाते हो कि गुरु दया करे तो कागों से हंस बना दे। गुरु को कहते हो कि पारस पत्थर की तरह लोहे को सोना बना दे। भूंड और भोरा एक ही रूप के होते हैं, लेकिन भूंड तो गंदखाना जाके टिटोलता है और भौरा जाके फूल में बैठता है। क्या सत्संगी हो? किससे ऐसा नाम लेके तुम ये शिक्षा लेते हो और कहां से ऐसा करना सीखते हो? भजन करना तो बहुत दूर की बात है। किस नाम का अभ्यास करते हो? नाम को तो जाने भी नहीं हो, बल्कि तुम अपना जो जैसे हो वैसे यहाँ आके प्रकट कर देते हो कि तुम्हारी घरों में भी यही हालत होगी। सत्संग को
पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर आप सत्संगी हो तो उसके लिए आपको अपने मन को एक जगह टिकाना पड़ेगा। आपको शत्रु की हर बात को मानना पड़ेगा। अगर आप बात को नहीं मानते, आप अपने परिवार में सुख शांति नहीं रखते, बड़ों का मान सम्मान नहीं करते, तो आप सत्संगी कहलाने के लायक नहीं है। एक सत्संग या फर्ज सत्संग अच्छे तरह निभा सकता है, वह गुरु के कहे अनुसार चलता है और उनके उपदेशों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाता है। जैसे सतगुरु महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपना मन एक जगह टिकाना है तो हमें ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान तभी संभव है जब हम गुरु के पास जाएंगे। गुरु हमें वो शिक्षा देगा जिस पर चलकर हम अपने मन को एक जगह टिका सकते हैं और नाम की भक्ति में लगा सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।